येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दृश्य बड़ा अच्छा लगता है जब दोनों हाथ ऊपर कर कर आप भगवान का नाम लेते हैं, पुकारते हैं भगवान को अपनी रक्षा के लिए। सो हम आपसे प्रार्थना करेंगे एक बार और ज़ोर से, तो आपकी आवाज़ हम तक आए, इतने ज़ोर से ये महामंत्र कहेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जो उत्सव हम लोग मना रहे हैं गौर पूर्णिमा उत्सव, अर्थात ऐसा उत्सव जो हमारे हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति को और बढ़ा दे। कई बार लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति उत्पन्न करनी पड़ती है, लानी पड़ती है, कहीं से उसको लेकर आकर अपने हृदय में उसको बीज बोकर उसको और बड़ा करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब के हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस जगत में जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। केवल उस प्रेम को भूले हुए हैं। इसीलिए उस प्रेम को हम लोग अलग अलग जगहों में ढूंढते हैं। कोई संबंधों में ढूंढ लेता है, कोई धन में ढूंढ लेता है, कोई प्रसिद्धि मान सम्मान पद में ढूंढ लेता है। लेकिन ढूंढ सब रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? उन भगवान के प्रेम को ढूंढ रहे हैं। और कारण क्या है, कैसे पता चले कि हम उस प्रेम को ढूंढ रहे हैं? इसका एक प्रमाण है कि हम लोग कभी कुछ भी कर इस जगत में संतुष्ट नहीं होते हैं। लोग सोचते हैं कि जिस दिन बहुत पैसा होगा उस दिन बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा, बस इतना कमा लूं, इतना हो जाए कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लें, मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन कर लें, मैं इतना कर लूं, मेरा जो बुढ़ापा है बड़े आराम से कट जाए। ये बातें हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि इन सब से हमें संतुष्टि हो सकती है, और फिर देखते हैं कि जब वो चीज़ मिल जाती है तो फिर और पाने की कामना होती है। फिर वो संतुष्टि वहाँ नहीं रहती है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमारी संतुष्टि ये इन चीज़ों में नहीं है।
हमारी संतुष्टि भगवान को पाने में है, कृष्ण को पाने में है। और श्री चैतन्य महाप्रभु जिनका आविर्भाव हम लोग पिछले 2 दिनों से मना रहे हैं, आज तीसरे दिन ये उत्सव है उनके प्राकट्य का, या साधारण भाषा में कहें तो जन्म का। भगवान का जन्म नहीं होता। ये कैमरे बंद हो गए हैं पीछे, वो क्या कारण है? स्क्रीन बंद हुए दोनों। कोई देख रहा है इसको? एनीवे, सो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं किस लिए? वो जो कृष्ण प्रेम हम सबके हृदय में है, वो सुप्त कृष्ण प्रेम, ये कृष्ण प्रेम जो हमारे हृदय में, उसको पुनः जागृत करने के लिए महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। श्री कृष्ण आए उसी प्रेम को पुनः हमारे हृदय से बाहर निकालने के लिए। बहुत सरल था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कह दिया भगवत गीता के अंत में, और केवल अर्जुन को नहीं, अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा कि डरो मत अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि सभी पापों से मुक्त करूंगा। अर्जुन तो चला गया शरण, लेकिन हम लोगों ने उस उपदेश को अपना जीवन नहीं बनाया, और इसी कारणवश कृष्ण बस अभी अभी धाम छोड़कर गए, इस पृथ्वी को छोड़कर गए, अपने धाम पहुंचे, और श्री कृष्ण ने देखा कि क्या हुआ उस उपदेश का। मैंने उपदेश दिया था, मैंने कहा था कि जीवन में सफलता का मार्ग, सच्ची सफलता समर्पण में है, लेकिन कोई नहीं कर रहा, हम भूल चुके हैं। कृष्ण ने देखा कि लोग अलग अलग कार्यों में लगे हैं, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैंने उपदेश तो दे दिया, मैंने कह तो दिया, लेकिन कर कर भी दिखाना होगा। और फिर उस भाव को हृदय में रखकर स्वयं श्री कृष्ण इस धराधाम पर एक भक्त के रूप में आए। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी का वर्णन आता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करनी थी, ये जगत बनाना था। भगवान ने ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया, और वहाँ भागवत में वर्णन है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु आप किन रूपों में आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, ये कोई नहीं जान सकता। तो भगवान अलग अलग रूप लेते हैं, किस लिए? भगवान रूप लेते हैं भक्त की भावना के अनुसार। बहुत सुंदर श्लोक भागवत में कहा गया है, त्वं भक्ति योग परिभावित हृदय सरोज। कहते हैं कि हे कृष्ण, आप व्यक्ति के हृदय में, हृदय कमल में स्थापित हो जाते हैं भक्ति योग से। आशे सुदेक्षित ततो ननुनाथ पुंसा यद्यधिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। वो कहते हैं कि भगवान जैसे जैसे भक्त की भावना होती है आप वैसा रूप ले लेते हैं, जहां आवश्यकता होती है आप वैसा रूप ले लेते हैं। जल में पर्वत को संभालना था तो आप कश्यप का रूप ले लेते हैं, आप एक कछुआ बन जाते हैं। पृथ्वी को नीचे पानी से निकालना था तो आप वराह रूप ले लेते हैं। तो ऐसे भगवान अलग अलग रूप आप ले लेते हैं। तो ऐसे ही जब भगवान को लगा
कि एक भक्त का रूप लेना है, मैंने बाकी सारे रूप ले लिए हैं लेकिन भक्ति कर कर नहीं दिखाई, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का रूप लिया। चैतन्य महाप्रभु, ये जो हम कहते हैं चैतन्य, तो चैतन्य क्या है? चेतना ये हमारी एक भावना है। चेतना बुद्धि को कहते हैं, चेतना एक आध्यात्मिक शक्ति को कहते हैं। तो महाप्रभु हैं श्री कृष्ण चैतन्य, वो कृष्ण जो हमारी भावना को बदलने आए हैं, वो कृष्ण जो हमारी बुद्धि को भगवान में लगाने आए हैं, वो कृष्ण जो आध्यात्मिक शक्ति से हमें इस दलदल में फंसे हुए लोगों को उठाने आए हैं। इसीलिए महाप्रभु का अवतार, ये जो कथा, महाप्रभु का विषय सुनना, हम लोग पिछले 2 दिनों में सुन नहीं पाए। पहले दिन इंद्रदेव ने कहा मैं मनाऊंगा गौर पूर्णिमा, तो पहले दिन वो गौर पूर्णिमा केवल इंद्र ने मनाई, यहाँ पर हम लोग मना नहीं पाए। दूसरे दिन थोड़ा सा देर हो गई, देर नहीं हुई, उत्सव बहुत सुंदर था। कल कितने लोग थे आप में से उस उत्सव में? हाथ ऊपर कीजिए, कल जहाँ आए थे। ओके, सबको अच्छा लगा? लेकिन आज थोड़ा श्रवण भी आवश्यक है। तो चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए हैं? पहला कारण उनका है वो ज्ञान प्रदान करने आए हैं। कौन सा ज्ञान? किस चीज का ज्ञान देने आए हैं? क्या वो ज्ञान देने आए हैं कि इस जगत में कैसे हम दूसरों को दबाकर खुद बहुत अच्छे से रह सकते हैं? क्या वो ज्ञान देने आए हैं कि कैसे इस जगत में दूसरों को काटो, दूसरों को मारो और उसको ही धर्म कहलाओ? ये देने आए हैं? नहीं, महाप्रभु ज्ञान देने आए। तो महाप्रभु का पहला कारण आने का है कि वो ज्ञान देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। वे हमें समझाते हैं कि हम कौन हैं, क्यों कष्ट में हैं, कहां गया वो आनंद। हमने सुना, हमने बचपन से सुना था, प्रसन्न रहना है, खुश रहना सीखना है। कहां गया वो आनंद, कहां है वो खुशी? व्यक्ति के 50 साल 60 साल जीवन के निकल जाते हैं इस खुशी को ढूंढने में, इस आनंद को ढूंढने में, और फिर अंत में वो सर पीटता है अपना, क्या किया मैंने जीवन में। जीवन भर कष्ट सहता है, दुख सहता है, संघर्ष करता है, परिवार के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, लेकिन जीवन के अंत में खाली हाथ जाता है। और आपको तो गाने भी यही सुनाए जाते हैं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। ऐसा कोई गाना है, हमने सुना था बहुत पहले, तो सुनाया भी यही जाता है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। तो करना क्या है? इस जीवन में जन्म और मृत्यु के बीच में जितना भोग कर सकते हो, जितना आनंद ले सकते हो ले लो, क्योंकि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। ये दुर्भाग्य है हमारा। अगर कोई व्यक्ति खाली हाथ आता है, यस आ सकता है खाली हाथ, खाली हाथ आना दुर्भाग्य नहीं है, खाली हाथ जाना दुर्भाग्य है। तो क्या होना चाहिए? क्या लेके जाएंगे? अरे मरने के समय तो एक सुई भी नहीं ले जा सकते, बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। तो फिर क्या है? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही तो जाना है। हमने देखा है लोग मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, कोई पैसा नहीं ले जाता, कोई संपत्ति नहीं ले जाता, एक चीज जरूर ले जाते हैं। ठीक है, हम संपत्ति नहीं ले जा सकते, हम धन नहीं ले जा सकते, देखा भी जाता है कि आदमी जाता है तो खाली हाथ होता है, लेकिन शास्त्र समझाते, महाप्रभु ने ये ज्ञान दिया, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या ज्ञान दिया? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाना नहीं है।
कृष्ण की भक्ति को लेके जाए। एक ही चीज है जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता, कोई चोर चुरा नहीं सकता, और वो है हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति भक्ति। कोई जगत में ऐसा चोर नहीं है जो चुरा ले उसको। और एक ही ऐसी चीज है जो हमारे साथ अगले जन्म तक जाएगी। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण आप अपने अपने घरों में देख सकते हैं। एक बार हमें एक माता जी मिली, इनकी छोटी बच्ची थी 3 साल की, 4 साल की, और वे कहने लगी कि प्रभु जी ये पता नहीं जब से छोटे से ये केवल कृष्ण का नाम लेती है, इसको और कुछ पसंद ही नहीं है। तो हमने कहा बड़ा भाग्य है आपका। बोले नहीं, मुझे लगता है इसको कोई बीमारी है। ये पूर्व जन्म का फल है। पूर्व जन्म में बहुत तीव्र भक्ति की होगी उस बच्ची ने। आज हम उसको छोटी बच्ची के रूप में देख रहे हैं, लेकिन हमारे लिए आदरणीय होनी चाहिए क्योंकि पूर्व जन्म में भक्ति कर चुकी है। आप अपने अपने घरों में देखिए, कहीं ना कहीं बच्चे में कुछ मिल जाएगा। हम देखते हैं भक्तों के घरों में बच्चे पैदा होते हैं, छोटा सा होता है, गोद में होता है, आप उसको हरे कृष्णा बोली, वो दोनों हाथ ऊपर कर लेता है। भक्ति है, पूर्व जन्म की भक्ति है। तो इसलिए भक्ति को लेके जाना है। तो महाप्रभु ये ज्ञान देने आए, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। ये हमारा स्वरूप है, भगवान की सेवा करना, हम बने हैं उसके लिए। और इसीलिए वो ज्ञान उन्होंने हमें दिया। किस माध्यम से दिया? बड़ी सरलता से दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि कलयुग में बहुत कठिन है लोगों को भक्त बनाना, कृष्ण के पास लाना। और उस समय नहीं, 500 वर्ष पूर्व नहीं, आज भी है। आप देखिए, हमने इतना बड़ा आयोजन किया है, किस लिए? ग्रेटर नोएडा के सारे लोग आए, उनको हम कृष्ण भक्ति प्रदान कर सकें। जो हमें मिला है हमारे आचार्यों से, हमारे गुरुजनों से, वो हम दे सकें। लेकिन कितने लोग आते हैं? ये कलयुग है। तो महाप्रभु जानते थे, उन्होंने कोई बहुत कठिन मार्ग नहीं दिया, ज्ञान दिया। ये ज्ञान कि बस सेवा करो। कैसे सेवा करो? भगवान का नाम लेकर, उनकी भक्ति कर कर। हरि भक्ति परम हरि नाम धरम, कर जाप्य करम हरि नाम परम, नयने सततम प्रणयाश्रुधरम, प्रणमामि शचीसुत गौरवरम। बड़ा सुंदर भजन है जिसमें प्रणाम किया गया है महाप्रभु को, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को। और उसमें कहा गया है, क्या सिखलाया उन्होंने? हरि भक्ति परम हरि नाम धरम। हरि भक्ति परम, हमारे लिए अगर कोई परम कार्य है, सर्वश्रेष्ठ कार्य है, तो वो है हरि भक्ति। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए। किसे कहते हैं श्रद्धा? ये शब्द का अर्थ क्या है? शास्त्र समझाता है, श्रद्धा शब्द विश्वास कइले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कइले सर्व कर्म कृत है। इसे श्रद्धा कहते हैं। क्या है श्रद्धा? श्रद्धा शब्द विश्वास, श्रद्धा एक विश्वास को दिखलाता है। कौन सा विश्वास? श्रद्धा शब्द विश्वास कइले सुदृढ़ निश्चय, ऐसा विश्वास कि दृढ़ता हो हमारे निश्चय में। कृष्ण भक्ति कइले सर्व कर्म कृत है। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे कार्य हमारे अच्छे होंगे। ये विश्वास, ये श्रद्धा, इसीलिए हरि भक्ति परम। और कैसे दी उन्होंने? आए हैं वो गौर अंग लेकर आए, उनका नाम है गौर। हम लोग गौर पूर्णिमा मना रहे हैं। तो गौर मतलब उनका जो अंग है गोरा है, वो काले कृष्ण की तरह श्याम वर्ण नहीं है।
तो गौरांग गौर पूर्णिमा मना रहे, तो गौर महाप्रभु आए हैं। क्यों गौर अंग है? क्योंकि उन्होंने आते आते आना था भक्त के रूप में, तो उन्होंने सोचा कि मेरे सबसे अच्छा भक्त कौन है? आप बताइए, कृष्ण के भक्तों में सबसे अच्छा भक्त कौन है? जोर से। राधा रानी। उनसे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है? तो राधा रानी के अंग कांति को लेकर आए। श्री राधेर भावे वे गौरावतार, हरे कृष्ण नाम गौरा करिला प्रचार। श्री राधेर भावे एवे गौरा अवतार। तो ये जो अवतार हुआ, ये जो रूप हुआ भगवान का, तो श्याम वर्ण नहीं है, गौर वर्ण है, राधा रानी का वर्ण है। और इस वर्ण को लेकर आए हैं। और क्या किया उन्होंने? हरे कृष्ण नाम। तो हरि भक्ति परम, हरि नाम पर धर्म, कि ये हरि नाम को लेना है, ये धर्म है इस कलयुग का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहला कार्य महाप्रभु ने हमारी उस भक्ति को जागृत करने के लिए किया कि हमें ज्ञान दिया, सेवा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, हमारा खुद का ज्ञान। अर्जुन जब दुखी है, युद्ध नहीं करना चाह रहा, तो कृष्ण ने भी सबसे पहले उसको वो ज्ञान दिया कि अर्जुन, तुम कह रहे हो मैं इन्हें नहीं मारूंगा, ये मेरे पिता हैं, पितामह हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे मित्र हैं, मैं नहीं मारूंगा। अर्जुन पहले जानो तुम कौन हो। और वो महाप्रभु ने हम लोगों को सिखलाया। दूसरा कार्य महाप्रभु ने किया कि महाप्रभु जब यहां आए तो उन्होंने हमें भक्ति में पूर्ण रूप से कैसे मग्न हो जाना है ये सिखलाया। भक्ति केवल नाम के लिए नहीं करनी है, दिखावे के लिए नहीं करनी है। ये दिखाने के लिए कि देखो रोज मैं मंदिर जाता हूं, मैं कितना बड़ा भक्त हूं, मैं रोज अगरबत्ती दिखाता हूं, मैं कितना बड़ा भक्त हूं। भक्ति दिखावा नहीं है, भक्ति हृदय का भाव है। और महाप्रभु ने, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखलाया कि कैसे मग्न हो जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए भक्ति में, भगवान के नाम में। श्री चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे, कैसा कीर्तन होता था उनके। श्री हरि वासरे हरि कीर्तन विधान, नृत्य आरंभिला प्रभु जगतेर प्राण। महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। कैसा कीर्तन हो रहा है? ऐसा कीर्तन होता था कि महाप्रभु भाव विभोर हो जाते थे। भाव भरे माला नाही रहे गलाए, छिंदिया पड़े गिया भक्तेर पाए। माला पहनी हुई है गले में, कीर्तन कर रहे हैं, और कीर्तन करते करते पता ही नहीं कब छिंदिया पड़े, माला टूट कर गिर रही है, जो भक्त कीर्तन कर रहे हैं उनके पांव में चली गई है। महाप्रभु कीर्तन करते भाव से। हमें आज तक समझाया गया बचपन से कि भक्ति कैसे करनी है, हमें बताया गया कि थोड़ा डरो भगवान से। महाप्रभु ने सिखलाया नहीं, डरना नहीं है, प्रेम करना है। भगवान से कौन डरता है? एक पुलिस वाले से कौन डरता है? जो चोर है वो डरेगा। भगवान से कौन डरता है? जो पापी है, जो अधर्मी है वो डरेगा। लेकिन हमें तो प्रेम करना है। तो इसीलिए महाप्रभु सिखलाते हैं भाव भक्ति, ऐसी भक्ति जो भाव से की जाए, दिखावा नहीं है। एक
रीति रिवाज नहीं है। लोगों को भारत में विशेष करके बचपन से हम लोगों को भी रीति रिवाज में बड़ी रुचि रही है। कोई यज्ञ हो जाता है, कोई पूजा अनुष्ठान हो जाता है, हम लोग बड़े ध्यान से जाते हैं। क्यों? बस केवल बैठने से हमें लगता है अगर हम उस अनुष्ठान में बैठ गए तो जीवन सफल। कई लोग कहते हैं, एक बार किसी ने हमसे कहा, प्रभु जी हमारे घर में किसी की मृत्यु होने वाली, हम जल्दी से चाहते हैं कि 7 दिन का भागवत कथा करा दें। हमने कहा क्या होगा उससे? बोले वो मुक्त हो जाएंगे। हमने कहा चाहे सुने ना सुने मुक्त हो जाएंगे और आप लोग को लाभ मिल जाएगा क्योंकि आपने कराया। लोग एक रीति रिवाज के रूप में कथा कराते हैं। कथा करने वाला कथा करते रहे, वो अपने घर में अपने काम करते रहते हैं। उनको लगता है कि हमने कुछ थोड़ा सा दे दिया, कथा करा दी, लोगों को बुला दिया, हमारा काम हो गया। बिल्कुल नहीं। भक्ति व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत रूप से हमें भक्ति करनी है, हमें कथा श्रवण करनी। भागवत कथा कराना बहुत जरूरी है, कराइए, लेकिन सुनिए बैठकर। तो इसलिए ये भक्ति ऐसी सिखलाई महाप्रभु ने कि डूब जाए उस भक्ति में, उस नाम में, उस सेवा में। जब भगवान का नाम ले मुख से तो आंखों से आंसू आने चाहिए। वो भक्ति सिखलाई है। नयने सततम प्रणयाश्रुधरम प्रणमामि शचीसुत गौरवरम। तो ये उन्होंने सिखलाया। साथ साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी बात सिखलाई। महाप्रभु ने सिखलाया कि जब आपको भक्ति मिले, ज्ञान मिले, अपने तक मत रखो, स्वार्थी मत बनो, सच्चे परोपकारी बनो। और सच्चा परोपकार क्या है? सच्चा परोपकार किसी को थोड़ा भोजन करा देना, कपड़ा दान कर देना, ये तो है ही, लेकिन सर्वश्रेष्ठ परोपकार है अन्यों को भगवान की भक्ति देना। ऐसा जीवन देना कि फिर उनको कभी कपड़े की, भूख की, परेशानी की आवश्यकता ही ना हो, फिर वो इन चीजों से परे हो जाए। तो महाप्रभु ने इस बात को सिखलाया। जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। उन्होंने आदेश दिया, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, अमर आज्ञाय सर्वत्र करह प्रकाश। प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। महाप्रभु ने सिखलाया, अपने भक्तों को कहा, अहंकार छोड़ो। आप कौन हो? आप बहुत बड़े मंत्री हो, आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, आप बहुत बड़े व्यक्ति हो, छोड़ो उसको। तो क्या करो? महाप्रभु ने सिखलाया, जाओ घर घर जाओ, दरवाजा खटखटाओ, दरवाजा खोले लोग तो भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगो? मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अन्न नहीं चाहिए, मुझे आपकी कोई चीज नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। और श्री चैतन्य महाप्रभु के इस आदेश को आज भी भक्त पालन करते हैं। इसलिए आप लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कभी अगले हफ्ते में कोई आपके घर पर आकर नॉक करे, आप दरवाजा खोलो, भाई क्या चाहिए? कुछ पैसा चाहिए? नहीं। कुछ अन्न चाहिए? नहीं। तो फिर क्या चाहिए? करो कृष्ण शिक्षा। ये भगवत गीता को अपना जीवन बनाइए, कृष्ण का नाम लीजिए। ऐसे बोलने वाले आपको मिल जाएंगे अभी बहुत ही जल्दी। तो ये महाप्रभु ने सिखलाया कि स्वार्थी नहीं बनो। और हम सबको ये करना चाहिए, जो हमें आता है दूसरों को सिखाएं। जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े महान भक्त हों, हम बड़े आचार्य हों। हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारे पास वो शक्ति बहुत बड़ी है, वो नाम बहुत बड़ा है, क्योंकि छोटे व्यक्ति भी बहुत बड़ा बड़ा कार्य करते हैं। सीता स्वयंवर हो रहा है, रामचंद्र जी चले धनुष की ओर,
सीता की माता कहने लगी, अरे ये विश्वामित्र को कोई समझाओ, बुद्धि फिर गई है इसकी, इतने छोटे बालक को भेज रहा है, इतने बड़े बड़े राजा इतने बड़े को हिला भी नहीं पाए, ये छोटा सा बालक 16 साल का बालक ये क्या करेगा। तो सीता देवी की जो माता थी उन्होंने ऐसा कहा, और उनके पास में उनकी एक सखी बैठी थी। उन्होंने कहा, चिंता मत कीजिए, ये मत सोचिए कि छोटा है तो उसके अंदर शक्ति नहीं है। वामन देव छोटे से बालक थे, बटु ब्रह्मचारी आए थे, लेकिन सारा ब्रह्मांड लेकर चले गए, नाप लिया अपने 2 ही पगों में, तीसरा पग रखने की जगह नहीं थी। अगस्त्य मुनि छोटे से, उनका जो आकार है छोटे हैं, लेकिन समुद्र पी गए थे। इसलिए ये मत सोचिए कि छोटा है तो बड़ा काम नहीं कर सकता। और उन्होंने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वश में कर लेता है। ये मंत्र बड़ा छोटा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये छोटा मंत्र ये भगवान को वश में कर सकता है। तो इसलिए महाप्रभु ने ये शिक्षा दी कि मंत्र छोटा है लेकिन कार्य बहुत बड़ा। हम लोग बहुत छोटे हैं, कोई हमारी शक्ति नहीं है, लेकिन अगर हम इन चीजों को स्वीकार कर लें अपने जीवन में, जो हमें पता है वो दूसरों को बताएं, भगवान के नाम का प्रचार करें। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे समय में प्रकट हुए जब लोगों ने धर्म को त्याग दिया था। गंगा में स्नान जरूर करते थे लेकिन विश्वास नहीं था, बहुत धन खर्चा करते थे कई चीजों पर, लेकिन सच्ची भक्ति नहीं थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे समय पर आए, और बड़े आश्चर्य की बात आपको बताएं, जिस दिन आज से 539 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, उस दिन चंद्र ग्रहण था। और कल भी जब गौर पूर्णिमा थी तो कल भी चंद्र ग्रहण था। और ऐसा कहा गया कि कल का चंद्र ग्रहण, खैर भारत में तो नहीं दिखा, लेकिन जो कल का चंद्र ग्रहण था, ऐसा कहा जा रहा था कि पूरा लाल, खून के जैसा लाल था चंद्रमा। और क्यों हुआ चंद्र ग्रहण? कई कारण से हुआ, लेकिन एक कारण था, प्रमुख कारण, कि चंद्र ग्रहण के समय पूरे भारत में हम जानते हैं कि जब ग्रहण लगता है, बाहर के लोग तो इस सभ्यता नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं, हम लोग जब ग्रहण लगता है तो उसके बाद स्नान किया जाता है पवित्र नदियों में, उस दूषित वातावरण को शुद्ध करने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए। तो संध्या का समय था जब महाप्रभु प्रकट होने वाले थे, और ग्रहण होने के कारण बस ग्रहण छूटा था उस समय, और सब स्नान कर रहे थे पवित्र नदी में। और पूरे भारत में हर स्थान पर भगवान का नाम लिया जा रहा था। जहां भी लोग स्नान कर रहे थे, हरि हरि कह रहे थे। क्या कह रहे थे? सुनाई नहीं दिया? आप लोगों ने अभी तक कुछ खाया नहीं है लगता। क्या कह रहे थे? हरि हरि, भगवान का नाम लिया जा रहा था। और ऐसे समय में महाप्रभु ये दिखलाने के लिए कि मेरे आने का उद्देश्य क्या है, मैं इस महामंत्र को, इस भगवान के नाम को, इस हरि नाम को पूरे जगत में फैलाना चाहता हूं। और वही उन्होंने किया। तो ऐसे समय में जब धर्म लुप्त हो रहा था, लोगों ने धर्म के नाम पर गलत कार्य करने शुरू कर दिए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए जगन्नाथ मिश्र और शची माता के घर में। और फिर बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने लीलाएं की, बचपन की लीलाएं, बाल लीलाएं। दरअसल जब वो गर्भ में ही थे तो देवताओं ने आकर प्रार्थना की, और देवताओं ने कहा कि
प्रभु आप अलग अलग रूप लेते हैं। और देवताओं ने कहा आपको आने की क्या आवश्यकता है। बहुत सुंदर बात देवताओं ने कही, ध्यान से सुनिए। देवता क्या कहते हैं, भगवान गर्भ में है, देवता प्रार्थना कर रहे हैं और देवता कहते हैं प्रभु आपको आने की क्या आवश्यकता है, आपका एक भक्त ही काफी है इस पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए। फिर वो कहते हैं लेकिन आप आते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए, क्योंकि भक्त कभी संतुष्ट नहीं होता। भक्त भगवान को मिलना चाहता है, भगवान को देखना चाहता है। श्रील प्रभुपाद हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य समझाया करते थे कि हम किसी न किसी व्यक्ति का पालन करते हैं। किसी को कोई फिल्म स्टार अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट स्टार अच्छा लगता है, किसी को राजनेता अच्छा लगता है, हम किसी न किसी का पालन करते हैं। तो प्रभुपाद कहते थे क्यों नहीं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति श्री कृष्ण, उनका पालन करें, उनके पीछे भागें, जीवन सफल हो जाएगा। सच्ची सफलता कृष्ण के पीछे भागने में है और ये शिव जी ने दिखलाई। कभी कभी शिव जी जब मोहिनी मूर्ति के पीछे भागे थे, मोहिनी अवतार के पीछे, तो लोग कहते हैं शिव जी ने ठीक नहीं किया, लेकिन हम तो कहते हैं कि शिव जी दिखला रहे थे कि जीवन की सफलता है भगवान की। किसके पीछे भाग रहे थे? मोहिनी अवतार, कोई साधारण स्त्री के पीछे शिव जी नहीं भाग रहे थे। ये कथा आप सब जानते हैं कि शिव जी ने एक बार भगवान से कहा, मैंने समुद्र मंथन के समय विष ग्रहण किया, शिव जी का नाम है नीलकंठ, उन्होंने विष लिया और यहीं पर रख लिया था। इसलिए कभी कभी लोग शिव जी के उत्सवों में भांग पीते हैं, धतूरा और भांग, कहते हैं कि ये प्रसाद है। शिव जी ने पिया, शायद वो भूल जाते कि शिव जी ने विष पिया था, भांग नहीं पिया था। हाँ, वैसे विष्णु पुराण में लिखा है कि उनके शरीर पर धतूरे का पेस्ट बनाकर लगाया गया था उनके गर्मी, उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए, लेकिन ये नहीं वर्णन है कि शिव जी लगे हुए थे। तो शिव जी ने विष पिया नीलकंठ, और फिर शिव जी चले गए और उसके बाद भगवान ने मोहिनी रूप लिया। तो शिव जी ने कहा कि मैंने वो मोहिनी रूप नहीं देखा आपका, मैं देखना चाहता हूं। भगवान ने मोहिनी रूप प्रकट किया, इतना सुंदर, इतना आकर्षक कि शिव जी भागने लगे, निर्लज्ज होकर भाग रहे हैं, सारे उनके गण खड़े हैं, शिव जी ने कुछ नहीं देखा। लोग निंदा करते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि जीवन की सफलता है भगवान के पीछे भागना, और हम सबको भी यही करना चाहिए। भगवान और उनके भक्तों के पीछे, शिव जी भगवान के पीछे भागे हैं, हमें शिव जी की तरह भगवान और भगवान के भक्तों के पीछे भागना चाहिए। ये कहते हुए कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो, তোমার শক্তি আছে, আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। एक भक्त का भाव है, वो कह रहा है कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो। एक भक्त को संबोधित कर रहा है कि कृष्ण आपके हैं, आपकी संपत्ति है। देखिए, जो भक्त होते हैं वो कृष्ण को अपनी संपत्ति बना लेते हैं, कृष्ण बिक जाते हैं उनके हाथ में। सत्यभामा ने बेच दिया, कृष्ण को तुलवा दिया तुलादान में, इसलिए तुलादान रखा जाता है कि आप लोग कृष्ण को भी, जैसे कृष्ण को दे दिया था सत्यभामा, तो कृष्ण बिक जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कृष्ण से तोमार, कृष्ण तो आपके हैं, कृष्ण दीते पारो। हमारी विनती है कि हमें कृष्ण दे दीजिए। हम किन से मांगे? कृष्ण, भगवान के भक्तों से मांगे, क्योंकि उनकी संपत्ति है। भगवान बंध जाते हैं प्रेम से, यशोदा मैया ने रस्सी से बांध दिया है उन कृष्ण को जो सारे ब्रह्मांड को मुक्त कर सकते हैं,
हर जीव को मुक्त कर सकते हैं, लेकिन अपने आप की रस्सी नहीं खोल पा रहे हैं। क्यों? भक्त ने बांधा है, बंध गए भगवान। सब प्रेम से बंधते हैं, इसलिए खुद ही नहीं खोल पा रहे हैं उस रस्सी को। तो संपत्ति है, इसीलिए भक्तों से प्रार्थना है, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो, तुम्हार शक्ति आछे। आपकी शक्ति है, आप हमें कृष्ण दे सकते हैं, लेकिन किस भाव में मांगे? इस भाव में नहीं कि अरे जानते हो हम कौन हैं, हम इतने बड़े व्यक्ति हैं, आपको हमें कृष्ण देना ही होगा। नहीं, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तब पाछे पाछे। हम तो कंगाल हैं, कुछ है नहीं हमारे पास, कोई प्रेम नहीं है, कोई भक्ति नहीं है हृदय में, इसलिए आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उस भाव को प्रकट कराने के लिए आए। तो इसलिए देवता प्रार्थना में कहते हैं कि प्रभु आपका एक भक्त ही बहुत है इस ब्रह्मांड को, लेकिन आप प्रकट होते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। भक्त का आनंद कृष्ण है, भगवान है, और कुछ नहीं। तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और फिर उन्होंने बहुत सुंदर लीलाओं को किया, और आगे चलकर बहुत छोटी सी उम्र में, देखिए हर बार जब भगवान आते हैं तो उनकी लीला में कोई लीला प्रमुख होती है। जैसे श्री कृष्ण आए तो उन्होंने रास लीला रचाई। बहुत सारे लोगों को रास लीला बहुत पसंद है, लेकिन यही रास लीला श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी रचाई। कैसे रचाई? रास लीला का अर्थ क्या है? भगवान है, भक्त हैं, और उनके बीच रस का आदान प्रदान, उसको रास लीला कहते हैं। तो यहां भी श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके भक्त हैं और संकीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण के कीर्तन में नृत्य करते हुए आनंद ले रहे हैं। वो सच्ची रास लीला उन्होंने रचाई। तो कृष्ण ने रास लीला की। जब रामचंद्र जी आए तो उन्होंने वनवास की लीला की, वनगमन लीला। सारी लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ लीला मानी जाती है रामचंद्र जी की वनगमन लीला। यह सबसे महत्वपूर्ण लीला मानी जाती है। और ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की लीला की श्रेष्ठता क्या है? उन्होंने संन्यास लिया। भगवान ने और किसी रूप में, किसी अवतार में जो लीला करते हुए, जैसे कपिल भगवान ने लिया, भगवान किया था, लेकिन ऐसे संन्यास लेकर लोगों को भक्ति में प्रेरित करना, ये सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो उन्होंने संन्यास लिया। किस लिए संन्यास लिया? हमारे उद्धार के लिए। भगवान को क्या संन्यास लेने की आवश्यकता है? भगवान को क्या ज्ञान की आवश्यकता है, वैराग्य की आवश्यकता है, यश ऐश्वर्य बल की आवश्यकता है, सुंदरता की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्होंने लिया हमारे कल्याण के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और संन्यास लेकर वे गए, भ्रमण किया। पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया। 6 साल तक भ्रमण कर रहे थे। जहां जाते वहां लोगों को हरि नाम देते, भक्त बनाते। और आज भी उनके अनुयायी, जैसे हम सब श्रील प्रभुपाद के आदेशानुसार उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए, श्रील प्रभुपाद भी श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आते हैं और हम सब उनके मार्गदर्शन से, उन्होंने ग्रंथ लिखे, हम उसको पढ़ पढ़ कर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। उन्होंने मंदिर बनाए, 108 मंदिरों की स्थापना की, हम भी उनके पद चिन्हों पर चलकर मंदिरों की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जगह जगह जाकर प्रचार किया, लोगों को प्रेरणा दी भक्ति में, हम भी वही कार्य कर रहे हैं। आज हम जो भी कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इनके
कृपा और इनके दिखाए हुए मार्गदर्शन के कारण कर पा रहे हैं, नहीं तो हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि हम भगवान के नाम को ले सकें। तो ये एक शुद्ध भक्त की शक्ति होती है, और श्रील प्रभुपाद ने वो करके दिखाया अपने जीवन में। जीवन ही नहीं, केवल 12-13 वर्षों में 108 मंदिरों की स्थापना की उन्होंने। पुराणों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, अगर कोई एक मंदिर का निर्माण कर देता है तो वो मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद ने 108 मंदिरों की स्थापना की, हजारों भक्त बनाए, और कितने ही जगहों पर कुछ गुरुकुल स्थापित किए, फार्म कम्युनिटी स्थापित की, और केंद्र थे श्री कृष्ण। अपने लिए एक भी रुपया नहीं रखा उन्होंने, न अपने लिए न परिवार के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे कारण देखो इस्कॉन में लाखों करोड़ों रुपया आया है, इतना पैसा उसको दे दो, बिल्कुल नहीं। न अपने लिए न किसी, सारा पैसा भगवान के लिए। और आज भी यही सिद्धांत है। आज देखिए हम लोग इतना सारा व्यवस्था करते हैं, जो आता है हम लोग खर्चा करते हैं। क्यों? हम बस यही चाहते हैं जो इस समय हो रहा है कि आप बैठकर भगवान के बारे में सुने, आप अपने जीवन को बदलें, भगवान का नाम लेना शुरू करें। आज हमारी विनती है आपसे कि आप जाते समय एक छोटा सा ग्रंथ कोई ना कोई लेके जाइए, जिसको पढ़िए अपने विषय में, भगवान के विषय में जानने के लिए। एक माला लेकर जाइए, छोटी सी माला है, ज़्यादा महंगी नहीं, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये की माला है, उसको लेकर जाइए। और रोज, जैसे ये माला है, हम लोग इस माला पर रोज, वैसे हम लोग तो ज़्यादा समय करते हैं, लेकिन आप लोग केवल 10 मिनट कर सकते हो भगवान के नाम का जप इस माला पर। और केवल बहुत सरल मार्ग ये जो महाप्रभु ने दिया है, इसको अपने जीवन में। तो सार उनकी शिक्षाओं का क्या है? उनकी शिक्षाओं का सार है, सबसे पहला, रोज बिना चूके भगवान का नाम लेना। 10 मिनट लीजिए, 15 मिनट लीजिए। एक माला करने में 10 मिनट लगता है, 2 माला कर लीजिए, बस इतना ही। तो सबसे पहला उनकी शिक्षाओं का सार भगवान के नाम का जप। दूसरा, भगवत गीता भागवत को हमें अपने जीवन का आधार बनाना, ज्ञान उनसे लेना। ये हमारे भगवत गीता जो है, ये हमारे केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, ये हमें सभ्यता सिखलाते हैं, ये हमें जीवन सिखलाते हैं, ये हमें भक्ति सिखलाते हैं। भगवत गीता तो सारे देश में दुनिया का आधार होना चाहिए, देश नहीं। इतना सुंदर ग्रंथ है। तो ये दूसरी चीज उन्होंने सिखलाई। पहला, नाम लेते रहिए। दूसरा, भगवत गीता भागवत को जीवन का आधार बनाइए। और तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण बात, भगवान और उनके भक्तों का संग कभी मत छोड़िए। जीवन में सबसे बड़ी हानि धन चले जाना नहीं है, मान सम्मान चले जाना नहीं है, स्वास्थ्य चले जाना नहीं है। सबसे बड़ी हानि है अगर भगवान का प्रेम हृदय से चला गया। इसीलिए उस हानि से बचिए, जीवन को भगवान की सेवा में लगाइए। और इसीलिए आप सब ने महाप्रभु के विषय में बहुत कुछ नहीं सुना होगा। आप अभी यहाँ से जाएंगे तो एक स्टॉल है जिसमें हम लोगों ने चैतन्य चरितामृत रखा है। चैतन्य चरितामृत वो ग्रंथ है जो श्रील प्रभुपाद ने अनुवादित किया श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर। बहुत सुंदर ग्रंथ है, लेके जाइए उसको। भगवत गीता को लेके जाइए, पढ़िए, लेके जाइए, और ऐसे सजा के मत रखिए, पढ़िए उसको, देखिए जीवन बदल जाएगा। तो आज के इस उत्सव के दिन हम लोग महाप्रभु से, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि वे एक भक्त के रूप में आए। उन्होंने हमें सिखलाया कि कैसे हमें भगवान का नाम लेना है, भगवान की सेवा करनी है, भक्तों के पीछे भागना सीखना है। भागने का अर्थ ये नहीं है कि लिटरली भागें, लेकिन भागने का अर्थ है उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारें और साथ ही साथ अपने जीवन को सफल करें इस भक्ति के मार्ग को स्वीकार करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम